का मंगल हो। नमस्कार। हम गृहस्थियों को जब भी कभी तीर्थ स्थान जाते हैं और उसमें विशेष तौर पर हम शक्तिपीठों में जाते हैं, क्योंकि लगभग शक्तिपीठ जितने भी सभी अपने आप में तांत्रिक केंद्र भी हैं। कई तो बहुत ज़बरदस्त है, जैसे माँ कामाख्या, अपना काली पीठ क्या कहते हैं, अपना तारा पीठ आदि, ऐसे बहुत हैं। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान रखिए कि शक्तिपीठ में जब भी हम जाते हैं वहाँ पे हर जगह पे शमशान घाट होता है, ठीक है। हमें शमशान घाट में नहीं जाना। कई गृहस्थी लोग चले जाते हैं, जैसे कि मैं परसों को हमारे एक महात्मा जी से चर्चा हो रही थी, बहुत पहुँचे हुए सिद्ध साधक हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा के दौरान में तब मुझे भान हुआ, इस चीज़ का आभास हुआ, ओहो ये कारण था। सबसे बड़ा दो कारण थे मेरे जीवन के अंदर, जिसके कारण से मेरे को भारी नुकसान हुआ, बस मेरे तन और मन को। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मतलब मैं ऊपर जा सकता था या मैं स्वयं अपने को ऊपर पहुंचा सकता था, ये स्थिति बन गई थी। मेरे पिताजी गायत्री सिद्ध थे, वास्तव में सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहते अपने तपोबल से, शक्ति दे, जो भी कुछ करके मेरे को उस स्थिति से बचाया, और गायत्री मंत्र का बाकायदा उन्होंने मुझे, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, एक प्रकार से इस चीज़ का कहते हैं ना, जैसे दीक्षा दी, आप ये समझ लीजिए। तो मेरे गायत्री मंत्र के दीक्षा गुरु जो हैं मेरे पूज्य पिताजी हैं। अब आप यहाँ पे मैं जो कहने जा रहा हूँ उस चीज़ पे गौर करिए। मैंने माँ तारा पीठ के खूब अच्छे दर्शन करे। वहाँ पे कहते हैं माँ के चरणों से भी लिपटवाते हैं, आप बिल्कुल दोनों हाथों से भर के माँ के चरणों को पकड़ के उनको एक प्रकार से आंसू बहे चले, सब कुछ था, सारी बात ठीक थी, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर बैठ के मैंने वहाँ पर जाप भी करा। उसी मंदिर में कॉर्नर बैठ के पंडित जी ने मुझे बैठा दिया था, मैंने उनसे प्रार्थना करी। तो ऐसे तो वहाँ बैठने नहीं देते, छोटा सा कमरा है, उसी में भीड़ हो जाती है, लेकिन ठीक है 5-7 मिनट मैंने वहाँ बैठ के अपना जाप, जो एक माला करनी थी, करी मैंने। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे को क्योंकि मालूम था कि वामा खेमा जी यहाँ पे बहुत बड़े महान सिद्ध साधक थे, माँ के पुत्र थे, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के, वैसे ये। और पूरे बंगाल के अंदर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ तारा, 3 का विशेष चलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या मतलब सबको मान्यता उसी की। तो माँ तारा पीठ के मंदिर से निकल के मैं सामने जो कहते हैं, मतलब सामने मतलब थोड़ा सा हट के नज़दीकी बिल्कुल शमशान घाट है, मैं वहाँ चला गया। तो क्योंकि वो मेरे को किसी ने बताया वामा खेमा, वहाँ जाया तो मालूम पड़ा वामा खेमा जी इस कुटिया नहीं, थोड़ा सा पक्का से एक छोटा सा कमरा सा बना हुआ है, बोले यहाँ बैठते थे, अब उनकी याद में ये बना रखा है। मैं ठीक है, दर्शन कर लिए। मैं वहाँ पर फिर खड़ा रहा, थोड़ा सी चारों तरफ थोड़ा देख लिया कर लिया, लेकिन उतनी देर के अंदर ही जो भी कुछ हुआ मुझे नहीं मालूम। नॉर्मल मैं आ गया, कर गया, हम वापस आ गए, कलकत्ता वापस आ गए। मैं किसी और व्यक्ति के साथ गया था, मेरे साथ एक और भी सज्जन थे, वही मुझे लेके गए थे। अब यहाँ पर क्या चीज़ बनती है कि कई सालों बाद जब वहाँ से मैं आया, तो उससे कुछ समय बाद मेरे साथ जो स्थितियाँ बनी हैं, वो स्थिति इस टाइप की बनी थी, जो मैंने आपको पहले बताया ना, मेरे तन मन को कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए अब समझ में आता चर्चा के दौरान कि मेरे से जो 2 भूलें बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, उसका कारण यह है कि एक भूल तो पहले थी कि जब हम स्वयं में क्या कहते हैं, कुछ ओझा बूझा बनने की चेष्टा करें, सोचे हम ही लोगों का उपकार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। मैंने भी क्या कहते हैं, माँ बगलामुखी का दीक्षित था मैं बाकायदा शाक्त विधि से, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें त्रुटि, जो मतलब अहंकार आ गया था ना, कि मैं सब कुछ। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ ये थी, कोई चीज़ वहाँ से जुड़ चुकी थी। अब जो भी कुछ, दोनों चीज़ें गड्ढम गड्ढ होने से मेरे ऊपर भारी विपदा आ गई। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कोई भी मंत्र सिद्धि करते हैं तो भी अपने आप में अहंकार मत आइए, अपने आप को ओझा बूझा मत बनिए। आप गृहस्थी हैं, अपने तक ही सीमित रहिए, अपने परिवार तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। परिवार मतलब आपके बच्चे, आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, और ज़्यादा मत चलिए। उसको आप अपने लोक परलोक के सुधार के लिए प्रयोग करिए उस मंत्र को। इसी प्रकार से अगर आप दीक्षित हैं, तो इसी प्रकार से आप किसी भी तीर्थ शक्तिपीठ पर जाते हैं, तो किसी तंत्र के लिए ठीक है, लेकिन किसी भी कहते हैं बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, दर्शन करें सीधा है। और वहाँ पे शमशान घाट में तो कदापि ना जाएं। हम गृहस्थियों को नहीं जाना चाहिए, ना वहाँ पे खड़े रहना चाहिए, ना वहाँ पे आसपास में बैठ कर कुछ खाना पीना चाहिए। बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें विचरती रहती है, आप मेरी बात पे गौर करिए, ठीक है ना। अब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मणिकर्णिका घाट पे भी जाते हैं, बनारस के अंदर अब बात सुनने वाली बात है, मणिकर्णिका घाट को देखने के लिए नहीं है, ठीक है, वो कोई स्थान कोई नहाने के लिए भी नहीं है। आप आम गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी बनारस के लोग हैं वो दशाश्वमेध घाट पे नहाते हैं मेन तौर पे, मतलब मेरी बात पे करिए, और किसी घाट पे नहा लेंगे,
लेकिन मणिकर्णिका घाट पर जाके नहीं नहाते हैं। ठीक है, चाहे भले ही वो पानी वो बह रहा हो, सब कुछ, सारी बात ठीक है। स्थानम प्रधानम, स्थान का कोई महत्व होता है, आप इस बात पे गौर करिए। वो स्थान की उतनी जो जितने बड़ा मणिकर्णिका का घाट है, उतने एरिया में जो वायुमंडल का जो प्रभाव वो एक अलग है। वो हम गृहस्थियों को तो ठीक है भाई, जब हम कोई भाव मतलब उसमें दुख में हो तो वहाँ चले गए, उतनी देर तक खड़े रहते सब, वहाँ तक ठीक है, उसके बाद वापस आ जाओ। ठीक है, आपको गंगा किनारे बैठना है, आपको कुछ भी करना है, आपके लिए है ना दशाश्वमेध घाट है, और भी घाट मुझे नाम नहीं मालूम, आप वहाँ पे जाइए ना, आराम से बैठिए, निहारिए, माँ गंगा की उपासना करिए। ठीक है ना, जो भी आपको पाठ पूजा अपनी करनी वो करिए। ये चीज़ें तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे कई बार कुछ चीज़ें हमारे से अनायास जुड़ जाती हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। अब क्या कहते हैं, ये परसों जब चर्चा चली महात्मा जी से, तब मेरे को एकदम से अभ्यास, ओहो ये भी चीज़ थी, वो तो मेरे पिता ने मुझे बचा लिया, वरना तो मैं कहीं का, मैंने कहा ना, या तो सामने वाले ख़त्म कर देते मेरे को, या मैं खुद ही कहते हैं अपने आप को ख़त्म कर लेता। ये स्थिति थी मेरी, इतना मतलब स्थिति। मंगल कामना नमस्कार, थोड़े कुछ ज़्यादा समझिए।